Good morning all of you. I am Mukhtar Ahmed Sheikh, Urmila Devi PG College, रसार पर्वत प्रयागराज। लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस करने वाला था, एसिडिक मीडियम में दिखा हुआ था। बेसिक मीडियम के भी कुछ इक्वेशन आपको दिखाते हैं, बड़ी मज़ेदार। देखिएगा कैसे किया जाएगा समीकरण को बेसिक मीडियम में कैसे संतुलित किया जाएगा, उसको दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में समीकरण को संतुलित करना देखेंगे कि अभी आप मीन्स एसिडिक मीडियम में ही देखेंगे। ठीक, ओके, ठीक, बहुत अच्छा, ओके। चलते हैं, हम आपको एसिडिक मीडियम में ही अभी दिखाते हैं एग्जाम्पल्स को। ठीक है, क्लियर करा देते हैं एसिडिक मीडियम, तब एसिडिक मीडियम दिखाते हैं अगले वीडियोज में आपको। ठीक है, Cr2O7 2 माइनस प्लस NO2 1 माइनस Cr2O7 2 माइनस प्लस NO2 1 माइनस प्लस H1 प्लस Cr3 प्लस प्लस NO3 1 माइनस प्लस H2। ये कंडीशन होती है। चेक कर लेते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं है। देखो बाबू, Cr कितने यहाँ पे, देखिए प्रॉब्लम, देखिए Cr कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे Cr कितने हैं, 1। N कितने हैं, 1। चलो ठीक है, N कितने हैं, 1, तो N तो संतुलित है, या क्लियर हो गया ना। H1 है, H2 हो गया। हम आपको बता दें Cr और H अभी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन चेक कर लो, 3 और 1 4, कितने ऑक्सीजन है, 7 और 2 9। तो आपने देखा कि आपको जो यह दिया गया समीकरण है, यह समीकरण संतुलित नहीं है। क्या संतुलित है, क्या नहीं है ना। तो जब यह समीकरण संतुलित नहीं है तो इसे हमें क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो ठीक है, इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे संतुलित होगा ना। ठीक, ओके। तो थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए संतुलित करने का कि कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। और यदि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आ रहा है तो पक्का है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना बाबू। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। मैंने बताया था ना, Cr2O7 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे यह क्या बताएगा, +6। क्या बताएगा, +6। और यह +6 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो +6 से कोई चीज़ अगर +3 में जाए तो यह क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रही है, रिडक्शन। +6 से +3 में यदि कोई जा रहा हो तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब NO2 1 माइनस है, NO3 1 माइनस है, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 क्या हो गया, +3। आप निकाल भी सकते हैं, आपको हम दिखा भी दें। NO2 का यहीं देख लीजिए, NO2 1 माइनस है और बराबर ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो जब ये -1 हो जाएगा तो जिसका निकालना होगा उसे हम क्या मानेंगे, x + 2 और -2 बराबर -1। तो x बराबर क्या, प्लस माइनस से -2 दूनी 4 बराबर -1। तो x बराबर क्या हो गया, -1 + 4। तो x बराबर क्या हो गया, +3। x बराबर क्या आ गया, +3। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या आ गया, +3 आ गया।
चलिए इनका निकाल लीजिए, NO3 1 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर। तो NO3 1 माइनस है ना, ओवरऑल क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, जिसका निकालना क्या होगा x प्लस 3 और यहाँ क्या हो गया -2 बराबर क्या हो गया -1। तो x प्लस माइनस का गुणा क्या होगा -3 दूनी 6 बराबर क्या हो गया -1। तो x बराबर क्या हो गया -1 प्लस 6। तो x बराबर क्या हो गया +5। तो x बराबर क्या हो गया +5। तो यहाँ पे क्या आ गया +5। तो आपने देखा कि +3 से +5 में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? +3 से +5 में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि ठीक है +3 से +5 में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि यह बढ़ रहा है ना भाई, क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो जब यह बढ़ रहा है तो यह क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन ना, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। कितना बढ़ रहा है भाई +2, +3 से +5 में जा रहा है तो बढ़ रहा है ना। और कितना बढ़ रहा है मीन्स +5 माइनस +2 बढ़ रहा है। तो ये तरीका होता है आपका निकालने का, और आप इसे खूब अच्छी तरह से सीखिएगा, ठीक है। अब यहाँ ये +6 है, यहाँ ये +3 है। देखो +6 से कहाँ जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो +6 से जब +6 से +3 में जा रहा है तो यह घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? ये घट रहा है। तो जब ये घट रहा है तो कितना घट रहा है? +3 घट रहा है ना। तो यह क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगी? यह रिडक्शन। तो आपने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीज़ें होती हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। अब हम क्या करेंगे बाबू, आगे बताओ। अब आगे के लिए हमको करना क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसे हमको बैक करना होगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को क्या करना होगा? बैक करना होगा। तो ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैक करना होगा, जिसे हम OHR कहेंगे, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, OHR। तो यह इस OHR में जो होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे ना। तो OHR में कौन है? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन मीन्स NO2 1 माइनस का NO3 1 माइनस में हो रहा है ना। NO2 1 माइनस का NO3 1 माइनस में हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि होता क्या है कि माइनस चार्ज तो सेम बता रहा है, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन में क्या होता है? अंतर होता है ना। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें और यहाँ पे 3 लिख दें तो ऐसी स्थिति में तो n गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक। तो हम करेंगे क्या कि पहले हम तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे? वाटर, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल मैंने जोड़ दिया, ठीक। और यहाँ पे मैंने 3 अगर कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ भी हम 3 कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 6 3 9 ऑक्सीजन 3 त्रिका 9 3 N 3 N 3 दूनी 6 H है। तो मीडियम हम बदल देते हैं। यह मीडियम कैसा है आपका? एसिडिक है, इसलिए मैंने क्या जोड़ा? H+। इसलिए मैंने क्या जोड़ा? H+ जोड़ा है मीडियम के लिए। और जैसे ही मैंने यहाँ पे H+ जोड़ा है तो 3 दूनी 6 H हो गए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 6 H कर दिया, ठीक है। तो हमारा H भी क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ये क्या है? 3 माइनस है और ये क्या है? 3 माइनस, और इधर क्या है? 6+। तो 6+ में से 3 माइनस घटाइए तो कितना बचेगा? 3+ बचेगा।
और इधर कितने माइनस है, 3 माइनस, तो 3 फिर से देख लीजिएगा, 3 माइनस यहाँ पे है, ये आपका 3 माइनस है, ये 6 प्लस है, तो 6 प्लस में से 3 माइनस घटाएंगे तो 3 प्लस बचेगा, और 3 प्लस हमको बचना क्या चाहिए, 3 माइनस, तो इसका तो 6 इलेक्ट्रॉन आप घटाइए, निकालिए। तो अब देखिए क्या होता है, 6 और 3 क्या हो गया, 9, और 9 में से 6 के क्या हो गया, 3 माइनस हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, जिसे हम RHR कहते हैं। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, RHR कहते हैं। अब इस RHR को कहाँ से कहाँ लेकर के जाएंगे हम, किसका रिडक्शन हो रहा था उसको देखेंगे। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, Cr2O7 2 माइनस का Cr3 प्लस में, Cr2O7 2 माइनस का Cr3 प्लस में रिडक्शन हो रहा है। Cr2O7 2 माइनस का Cr3 प्लस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो इसको देखिएगा, हाँ इनकमिंग बंद हो है। तो कितने Cr हैं, 2 Cr हैं, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 7 हैं, इसके लिए क्या जोड़ेंगे, वाटर, 7H2 होंगे। कितने H होंगे, 14H। तो यहाँ पे देखिए मीडियम कितना था, एसिडिक, तो H भी जोड़िए अपोजिट डायरेक्शन में। H को क्या कर दीजिए, प्लस, 14H है तो 14 कर दीजिए, 14H प्लस हो गया ना। अब देखिए वो संतुलित है कि नहीं, क्या, आयन, तो 2/3 6 प्लस हो गए, 14 प्लस 2 माइनस, 14 में से 2 के 12, तो ये 6 2 8 कर दीजिए, तो 6 2 8, और 14 में से 8 के 6 प्लस इधर हो गए। अब इसे आप क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकेंड, और इसे क्या मानेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड 2 चीज़ें हमको तैयार हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड 2 चीज़ें तैयार हो गई। अब हमको करना क्या होगा कि ये जैसे ही इक्वेशन तैयार हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अब इसमें फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ना, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3H2O प्लस 3NO2 1 माइनस इक्वल 3NO3 1 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये मानेंगे हम, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस 7H2, इसे हमने इक्वेशन सेकेंड माना हुआ है। अब जो इस इक्वेशन, अरे बराबर इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, गुणा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। बहुत ही अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3H2O यहाँ है और 7H2O यहाँ है, तो हम बैक कर देंगे। जब हम इसको बैक करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना।
सही बात है। तो बैक अभी हम उस साइड ही करेंगे तीर के, उसको इस साइड नहीं लेकर आएंगे। 14H यहाँ है, 6H यहाँ है, तो आप 14 में से 6 को घटाने की कोशिश करिएगा। तो 14 में से 6 की कितना हो जाएगा, 8H प्लस हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 3NO2 हो जाएगा। फिर आपका Cr2O7 2 माइनस हो जाएगा। फिर आपका 3NO2 तो इधर चला गया, 3NO3 1 माइनस, 6H है, इधर 14H है जो कि क्लियर हो चुका है। और फिर आपका 2Cr3 प्लस हो गया, साथ में 3 के 4H2, H2 हो गया। अब हम मैच कर लेते हैं। 8H प्लस है, 4 दूनी 8H है, 3N है, 3N है, 2Cr है, 2Cr है, 7 और 2 3 6, 7 6 13, 3 3 का 9, 9 4 13 हो गया। एटम सभी बराबर हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। आयन को चेक करिए, 8 प्लस है, 3 माइनस है और 2 माइनस इधर है, तो 3 2 5, 8 में से 5 के क्या हो गया, 3 प्लस हो रहा है, 2 3 6, 3 माइनस है। तो आप देख सकते हैं कि 6 प्लस को हम ये 3 माइनस से कैंसिल करें तो कितना आएगा, 3 प्लस ही तो आएगा। तो सो दैट इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो दैट इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से आपने पाया कि यह क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना भाई। क्या है यह, इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यह क्या है, यह एक संतुलित समीकरण है। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने समीकरण को संतुलित किया हुआ है। मैंने समीकरण को संतुलित करने के लिए आपसे बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एटम होगा या जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसे हम क्या करेंगे, आयन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। यदि वो आयन में नहीं दिया है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसके में यह देखेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। देखिए आपको हमने लिया हुआ था Cr2O7 2 माइनस प्लस NO2 1 माइनस प्लस H प्लस Cr3 प्लस NO3 1 माइनस प्लस H2। क्लियर हो गया, ये हमने लिया हुआ था। हमने आपसे यह भी कहा कि आप इसे चेक कर लीजिए कि यह कितना गलत आ रहा है और कितना सही। तो Cr कितने हैं, 2, और यहाँ Cr कितने हैं, 1। तो आपने देखा कि जो क्रोमियम है वह भी बैलेंस नहीं है। बोलिए सही बात है, क्या क्रोमियम बैलेंस है, नहीं है ना बेटा। चलिए अब देखिए 7 ऑक्सीजन है ना, और 2 ऑक्सीजन यहाँ था, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 9। इधर भी मिला लेते हैं हम लोग, कितने ऑक्सीजन, तो 3 यहाँ और 1 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। क्या यह समीकरण बैलेंस है, नहीं है ना। यानी ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया कि यह बैलेंस नहीं है ना। ऑक्सीजन भी क्या हो गया, ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया कि यह बैलेंस नहीं है। अब उसके बाद क्या किया मैंने कि यहाँ पर H है, कितने H हैं, 1 H है, और यहाँ पे कितने H हैं, 2 H है। तो आपने देखा कि हमारा H भी क्या है, बैलेंस नहीं है। तो इस प्रकार हमने यह पाया कि Cr2O7 2 माइनस है प्लस 6 हो गया, और Cr 3 प्लस है प्लस 3 हो गया। तो हमने देखा कि प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहा है, जो कि संख्या क्या हो रही है, घट रही है। जब यह संख्या घट रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, और हमने जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो हमने यह पाया कि इसमें प्लस 3 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, प्लस 5। तो प्लस 3 से कहाँ जा रहा है, प्लस 5 में जा रहा है। तो फिर यह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन में कितना हो रहा है, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस 3 से प्लस 5 में जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो कितने का हो रहा है, +2 का हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने यह भी पाया कि +3 से +5 में जाना भी ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये +2 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा +3 रिडक्शन और उधर प्लस ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम करते क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लेते हैं। और जब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लेंगे यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको हम ले लेते हैं बाहर ना, और जैसे हम इसको लेते हैं बाहर तो क्या हो जाएगा, ये किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था बाबू, NO2 1 माइनस का NO3 1 माइनस में। NO2 1 माइनस का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा था, NO3 1 माइनस में। तो आपने यहाँ पे यह देखा कि जब NO2 1 माइनस का NO3 1 माइनस में हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बैलेंस किया। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 थे, और इसके ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या जोड़ना होगा, वाटर। तो 3 ऑक्सीजन है तो इसमें मैंने 3 लगाया। तो जब मैंने यहाँ 3 लगाया तो 3 2 5 हो जा रहे थे। जब मैं यहाँ 3 लगाया तो 3 त्रिका 9 ऑक्सीजन हो जा रहे। तो 3 दूनी 6 और 6 3 9 ऑक्सीजन हो गए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 3 दूनी 6H हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, 6H हो गया। यहाँ पे 3 माइनस है ना, तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस है, और 6 प्लस से 6 माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 3 माइनस मेरा सेफ बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम करते क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के थ्रू निकाल करके उसके इलेक्ट्रॉन को पहली बार संतुलित करते हैं, फिर एटम को भी संतुलित करते हैं हम लोग ना। इस तरह से संतुलन करके बारी बारी से स्टेप वाइज संतुलित करते हैं, और संतुलित करने के बाद फिर समीकरण को हम संतुलित करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब जैसे ही हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखेंगे जिसे हम RHR कहेंगे, तो RHR में क्या है, Cr2 और 7 2 माइनस है, तो Cr2 किस में गया, 2 Cr में गया, और ये क्या हो गया 3 प्लस में। और ठीक है, Cr2 था, ये Cr2 ही रहेगा, लेकिन ये 2 Cr हो गया, ये भी ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हुए, 7, तो इसे मैंने क्या कर दिया, 7H2O कर दिया। और ये क्या हो गया, 7H हो गए, तो 14H प्लस हो गया, तो 7 दूनी 14H हो गए। चूँकि मैंने जब 7 ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पे 14H क्या हो गया, आ गया। तो जब 14H आ गया तो मैंने भी उसको क्या किया, बैलेंस करने की कोशिश की। तो जब मैंने यहाँ बैलेंस करने की 14H प्लस कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि 14H प्लस और 14H ये हो गया, 7 वो हो गया, 2 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ठीक है। और 14 में 6 कितना हो गया, 8 हो गया। 14 हाँ ठीक, 6 और 2 8 हो गया। 14 में से 8 गए, क्या हो गया, 6 हो गया, तो 2 3 6 प्लस हो गए। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हमको यह समीकरण मिल जाता है तो इस प्रकार से हम समीकरण को क्या करेंगे कि अब एक दूसरे में हमने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा था, निकाल रहा था, और यह 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया कि 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले का और 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले का क्या कर दिया, हमने कैंसिल कर दिया। जब हमने इसको कैंसिल कर दिया तब हमने इसमें क्या पाया कि 3 और 9 2 1 माइनस है, ठीक है। Cr2 और 7 2 माइनस है, यह भी सही है ना। 14H ये है, अच्छा ये चाहिए है, 14 में 6 के क्या हो गया, 8H हो गया, ये भी सही है। NO3 3 1 माइनस है, NO3 यहाँ हो गया। Cr कितने हैं, 2 Cr 1 हो गया, प्लस H2O कितना हो गया, 4 H2O है, तो 7 में से 3 गई 4 H2। तो सो दैट इट इज़ ए बैलेंस इक्वेशन। यह एक क्या हो गया, संतुलित समीकरण। अब आप देखिए मिला भी सकते हैं, 3 N है, 3 N है, 2 Cr है, 2 Cr है, 4 दूनी 8H है, 8H है आपको, 8 प्लस हो गया, 3 माइनस हो गए और 2 माइनस, तो आपको क्या हो गया 5, 8 में से 5 गए 3 प्लस हो गया, तो 2 3 6 प्लस है और 3 माइनस है। तो 6 प्लस में से 3 माइनस जब आप घटाएंगे तो कितना प्लस आएगा, 3 प्लस आएगा। तो इस प्रकार से आपने यह पाया कि यह समीकरण क्या था, एक संतुलित समीकरण है। यह एक क्या है, संतुलित समीकरण है। तो छात्रों, किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या है, क्योंकि यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आ रहा है तो पक्का है कि आप कभी भी समीकरण को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकालिए, निकालने के बाद आप यह चेक करिए कि किसका घट रहा है और किसका बढ़ रहा है। यदि घट रहा होगा तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे, और यदि बढ़ रहा होगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। फिर इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में एक प्रक्रिया यह आएगी कि उसमें आपको यह देखना होगा कि जिसका बढ़ रहा था, जिसे हम ऑक्सीडेशन कह रहे थे, उसे ऑलरेडी हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे।
उस ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अब उसको हम बारी बारी से संतुलित करेंगे। अब जैसे ही हम उसको संतुलित करेंगे तो उसमें हम यह पाएंगे कि संतुलन के द्वारा समीकरण को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए वाटर जोड़ेंगे, बैलेंस करने के लिए वाटर के हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H को जोड़ेंगे। तो यह तरीका होता है। तो बारी बारी से जब हम उसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमको यह मिलता है कि यह एक संतुलित समीकरण बन जाता है। जब यह एक संतुलित समीकरण बनता है तो उसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसके आगे हम दूसरे समीकरण को संतुलित करते हैं। दूसरे समीकरण को संतुलित करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उसको भी बारी बारी से हम संतुलित करते हैं और फिर उसमें भी क्या हो जाता है, वह फिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों समीकरण क्या होते हैं, एक संतुलित हो जाते हैं। फिर जितना इलेक्ट्रॉन निकलना रहता है उसको हम निकालते हैं और जितना रिसीव करना रहता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तब फिर हम प्राप्त करते हैं। फिर जितना एक दूसरे अगर वो बराबर रहते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसे हम कैंसिल भी कर देते हैं। तो इस प्रकार हम यह प्राप्त करते हैं कि दोनों समीकरण क्या हैं, एक संतुलित समीकरण होते हैं, है कि नहीं। तो आप इसका एक अच्छे से फाइल बनाइए, एक कॉपी अच्छी से बनाइए, लिखिए, उसको समझिए। और वैसे भी हमारे जो ऑनलाइन वीडियो चल रहे हैं क्लासिंग, इसका PDF आपको डाउनलोड मिल जाएगा। इसको आप टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर लिखा करिए, ताकि यह पता चले कि हाँ आप कुछ पढ़ते हैं। जब आप कमेंट लिखेंगे ही नहीं तो हम कहाँ से जानेंगे कि आप कुछ पढ़ते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियोस को यदि पसंद आया हो तो लाइक्स करना ना भूलें। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियोस को नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी कमेंट को डिस्क्राइब करिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास ऑलरेडी यह रिडक्शन ऑफ रिएक्शन थे या ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन थे, इन सारी चीज़ों के बदौलत, ऑक्सीडेशन नंबर की बदौलत हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। यह बहुत बड़ा रोल है एप्लीकेशन का। अगली वाली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि बेसिक मीडियम में किसी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है। अगले वीडियोस में पक्का है कि हम इसको आपको बताएंगे। बेसिक मीडियम में थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि इसमें जो आपका H+ जहाँ पे दिया हुआ है उसकी जगह पे OH- आ जाएगा। बस थोड़ा सा अंतर आएगा कि जहाँ पे आपका H+ दिया हुआ है उसकी जगह पे OH- आ जाएगा और कुछ डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल एग्जाम्पल हम कल ही देंगे अगले ही वीडियो में, और इसके बाद हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे, जैसे सेल के विषय में पढ़ेंगे। सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फ्रॉस्ट डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है, लाइटमर डायग्राम क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्क्राइब करनी है और ये सारी चीज़ों को हम अगले ही वीडियो में ही डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक्स करना ना भूलें, शेयर ना करना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।